साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बालाजी न्यूज नेटवर्क में। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में विधानसभा चुनावों का आगाज हो गया है और सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ में जो प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार में पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं बालाजी न्यूज नेटवर्क की चुनावी यात्रा पहुंची है नारौली डांग और जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या है यहाँ के लोगों के मन की बात और क्या है यहाँ का माहौल। तो आप देख सकते हैं ये नारौली डांग कस्बा है और हम पहुंचे बाजार में। बाजार में टेलर भाई साहब है, बात कर लेंगे यहाँ पर। भाई साहब, विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ गई है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। क्या माहौल है आपके यहाँ की बात करें तो? यहाँ का बढ़िया माहौल है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? इस बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? इस बार तो बीजेपी की सरकार बनने की जा रही है। बीजेपी की सरकार। विधानसभा सपोर्टरा की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से रमेश चंद मीना पर अपना दाव खेला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हंसराज मीना बालोती को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा पार्टी से विजय और कल्लू सरपंच अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कौन भारी पड़ने वाला है विधानसभा सपोर्टरा में? विधानसभा सपोर्टरा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हंसराज मीना बालोती। चलिए, अच्छी बात है, आपके मन की बात है। मैं आप लोगों को लिए बता देता हूँ, हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या प्रत्याशी का प्रचार करना नहीं या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। हम लोगों के मन की बात को जान रहे हैं। मेरे साथ में बाबा है। बाबा राम राम। बाबा, विधानसभा चुनाव नजदीक है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, नई सरकार बनाएंगे। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हो? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की। गहलोत सरकार ने काफी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई। क्या आप उन योजनाओं से खुश नहीं हो पाए? खाली कहने की घोषणा है, यानी कि योजना नहीं, वो घोषणा है। घोषणा हो, योजना हो, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। धरातल पर लाभ नहीं मिला आम आदमी को। नहीं मिला, विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। नारौली में बात करें, नारौली डांग की, तो कैसा विकास यहाँ पर रहा पिछले कार्यकाल को यदि देखे तो? पिछले 15 साल से जी कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। यानी कि कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल में कुछ भी नहीं। कितना नंबर देना चाहोगे विधायक रमेश चंद मीना जी को? 0। चलिए, अच्छी बात है, आपका मन है और आपने जो नंबर दिए है, क्योंकि आपने जो कार्यकाल देखा उनका। मैं आगे भी बात करना चाहूंगा। भाई साहब नमस्कार। विधानसभा चुनावों में इस बार क्या माहौल रहने वाला है? किस पार्टी की सरकार देखना चाह रहे हो? इस बार बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। सपोर्टर विधानसभा की यदि बात करें तो कौन सी पार्टी या कौन सा प्रत्याशी इस बार चुनाव जीतने? हंसराज का ही चल रहा है सबसे ज्यादा। हंसराज बालोती का, बीजेपी का जो कैंडिडेट है। लेकिन विधानसभा में रमेश चंद मीना जी कहते हैं कि मैंने बहुत विकास करवाया है। इस बार हमारे नारौली डांग में कुछ विकास ही नहीं करवाया। यहाँ विकास नहीं हुआ, यानी कि विकास की कमी रह गई। हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम हमारी यही वो है। अच्छा, स्कूल। अच्छा, क्या कह रहे हो? स्कूल को हिंदी मीडियम करवाया जाए, सीनियर स्कूल को। नहीं तो इंग्लिश मीडियम। बच्चों को तो बहुत परेशानी है, 30 बच्चे जाते हैं उसमें पढ़ने। अच्छा। कितनी परेशानी। तो हिंदी मीडियम नहीं चल रही क्या उसमें? हिंदी मीडियम नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम हो रहा है, उसमें 30 बच्चे जाते हैं एक क्लास में। अच्छा, तो इस पर पूरा मुद्दा उठाया जाए हंसराज जी को। ये आप क्या आशा है आपको, जो नया विधायक आप चुनना चाह रहे हो उससे? अब हमको स्कूल को करवाना एक तो यार जी, स्कूल को हिंदी मीडियम करवाना ताकि एक क्लास के अंदर 100। क्या होना चाहिए नारौली डांग में और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल बने, मंडी बने, हॉस्पिटल बने, मंडियाँ बननी चाहिए, बिल्कुल। अनाज मंडी होना चाहिए, सब्जी मंडी होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो चौकी यहाँ पर है और थाने की मांग भी यहाँ पर चल रही है कि थाना तो होना ही चाहिए यहाँ, क्योंकि कस्बा गांव है, यहाँ से कम से 10 किलोमीटर तक कोई आसपास है नहीं है, चौकी है यहाँ पर। सुरक्षा नहीं है, चौकी से कोई सुरक्षा 4 आदमी रहते हैं, 4 आदमी में कोई सुरक्षा नहीं होती यहाँ पर। कस्बा गांव है, लंबा गांव है, इसमें रात को गश्त भी होनी चाहिए थी जी, वो भी नहीं होती। हमारा ध्येय ये है, अगला जो सिस्टम। आपने कभी इन समस्याओं को लेकर जो विधायक जी थे? समस्याएं कुछ नहीं सुनते वहाँ विधायक, क्या सुने, वो मिनिस्ट्री बन गए सुनते। अच्छा, सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी। तो ये तो गलत बात है कि सुनवाई तो होनी चाहिए। जब जनप्रतिनिधि को अपन चुनते हैं तो अपना उनका भी एक दायित्व बनता है कि जनता की सुने। खैर, मेरे साथ में और भी भाई साहब है। भाई साहब,
क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा, जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहेगी? जनता 15 साल की जो राजनीति है उससे उब चुकी है विधायक जी से, और अब परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन का मतलब यही है कि बीजेपी अब की बार आने की संभावना है पूरी तरह से। और हंसराज जी वैसे प्रत्याशी भी अच्छे हैं, और प्रधानी में बेचारे बहुत 5 साल तक बड़ी मुश्किल से निकाली है उन्होंने, उनको बहुत परेशान किया गया। प्रधानी में तो सस्पेंड कर दिया ना उनको, सस्पेंड भी कर दिया, और इसीलिए सब पब्लिक का रुझान अब की बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, और बीजेपी ही जहाँ तक आएगी। अच्छा, सरकार स्टेट में भी बीजेपी की, भी बीजेपी आएगी, और यहाँ भी बीजेपी, जो विधायक है बीजेपी का ही जीतेगा। चलिए, अच्छी बात है, आपके मन की बात आपने रखी। मेरे साथ में युवा है, मोबाइल चला रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है? किसके नाम पर वोट करना चाहोगे? कांग्रेस सरकार में युवाओं के लिए नौकरी के नजरिए से देखा जाए तो कैसा रहा? अच्छा, संतुष्ट नहीं हुए? यानी कि जो वैकेंसी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पाई। रीट पेपर को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस सरकार जो रीट के पेपर लीक हुए थे उनको, लीक हो गए साहब, और हम तो बेरोजगार है, परेशान है। अच्छा, बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिला था क्या? नहीं साहब, 2 साल तो मिले, फिर नहीं मिला। अच्छा, 2 साल मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों के मन की बात टटोल रहे हैं, और सोनी भाई साहब है। सोनी भाई साहब की दुकान पर भी काफी लोग बैठे हुए हैं विधानसभा के। भाई साहब नमस्कार। नहीं, हम तो आपके मन की बात जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आ गए और हर कोई एमएलए बनने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार जोरों पर है। और क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी का या कौन प्रत्याशी चुनाव जीतने वाला? क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है? अच्छा, कमल का जो फूल है उसको खिलाओगे? अच्छा, चलिए भाई साहब, आप भी कहाँ से हो थोड़ा बता दीजिए। हम आपके पास में पहुंचे हैं, आपसे मैं बात करना चाहूँ। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, और लोगों के मन की बात हम टटोल रहे हैं, लोगों का क्या कहना है। दादी माँ है, दादी माँ से बात कर लेते हैं। दादी माँ राम राम। दादी माँ, चुनाव है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आपके यहाँ भी आए होंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नेता आए क्या? आए। तो इस बार कौन की सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है? आप किसको जिता रहे हो? नहीं, देखिए, हाथ का पंजा, कमल का फूल, हाथी, और अब की बार तो आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी आ गया। मैं तो सीढ़ी में डूल, मोक नहीं है, ध्यान नहीं। अच्छा, भाई मोक ध्यान नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए आपके लिए कोई सुविधा मिली क्या? सुविधा भाई, कोई सुविधा मिली क्या आपको? कोई योजना का लाभ मिला क्या? तो काहे नहीं मिला, रोजना काहे के मिला का रोजना। अच्छा, कोई योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला हमको तो। पेंशन आती होगी आपकी? पेंशन आती होगी ना? हाँ, पेंशन तो पेंशन बढ़ा दी गहलोत साहब ने अब की बार। 1000 कर दी ना। आपकी कितनी आती है? 1000 बता दिया। हाँ, आपकी कितनी आती है? 1000 आती है। और कई योजनाएं चला रखी है, जैसे इलाज फ्री है। इलाज भी फ्री होता है ना हॉस्पिटल में? अरे सबसे फ्री तो बा को इलाज ला गया अभी तो। जो हमारे पास आपका क्रेडिया बताइए क्या? आपका क्रेडिया। अच्छा, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल खुलना चाहिए। यानी कि नारोलडांग से ही हो आप? अरे नहीं, हम तो वहाँ नारायणपुर। अच्छा, नारायणपुर टटवाड़ा से हो आप? तो कहाँ पे है हॉस्पिटल? कहाँ खोलना चाहिए, नारौली में या नारायणपुर में? नारायणपुर टटवाड़ा में खोल। अच्छा, टटवाड़ा में खोल गए। लेकिन वहाँ तो वो आएंगे ना, गंगापुर सिटी में आता है ना आपका? तो हाँ, गंगापुर सिटी। गंगापुर मैदान तो। अच्छा, हाँ, तो आपकी विधानसभा दूसरी है। चलिए, यहाँ पर टेलर भाई साहब में बात करेंगे, टेलर भाई साहब से। भाई साहब, कैसी चल रही है सिलाई? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। माहौल क्या चल रहा है, चुनावी माहौल? चुनावी माहौल ये चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी का?
यानी कि इस बार सपोर्टर हम परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन किया जाएगा अच्छा, और बीजेपी सरकार आएगी। लेकिन एक तरफ मंत्री जो 15 साल से लगातार विधायक बने हुए हैं, दूसरी तरफ हंसराज मीणा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे? हंसराज मीणा सरकार बिल्कुल माहौल बढ़िया है उसका, और बढ़िया उसका वोट मिलेंगे उसको। चलिए, अच्छी बात है, आपके अपनी मन की बात आपने रखी। हाँ, मेरे साथ में और भी नारोलडांग के निवासी है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। यहाँ पर क्या लगता है सर, इस बार का जो चुनाव होगा कैसा देख रहे हो आप? बहुत बढ़िया होगा, हंसराज जीतेगा अच्छे वोटों से। क्योंकि दूसरे जो प्रत्याशी है वो भी काफी दमदार है। नहीं, दमदार नहीं है कठिन भी, क्योंकि तहसील को नहीं खोनी, हमारे नारोलडांग की तहसील है, सपोर्टर तहसील को डांग में नहीं भेजी। अच्छा, मतलब क्या कमियां रही, क्या काम क्या यहाँ पर काम होने चाहिए थे वो? कमी देखो, ये बहुत अच्छा कमी है। नहीं, कौन कौन से काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? एक तो मंडी नहीं बनी नारौली। मंडी की मांग बहुत लंबे पुरानी है आपकी, मैंने जहाँ तक मेरे को याद है क्योंकि बहुत लंबे सालों से ही मंडी की मांग चली आ रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं सुनवाई नहीं की। तो इसलिए हम तो बहिष्कार करते हैं। बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हो इस बार मंडी के लिए? बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं कि मंडी बनेगी। अच्छा, मंडी बनेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, मंडी बननी भी चाहिए क्योंकि किसान हित में ये बहुत जरूरी है और व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर, कहाँ से आई हो अम्मा? कहाँ से आए हो? कौन से गांव से? मसाते से। तो इस बार कौन जीत रहा है चुनाव? चलिए, मैं भाई साहब से बात कर लेता हूँ। भाई साहब, आप भी चुनावी माहौल है और क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? रहने वाला हंसा जाएगा आपकी बात। अच्छा, होने वाला है। तो देख सकते हैं ये यहाँ के दुकानदार भाई है और वो उनका अपना मत है, अपने मन की बात है, मन के विचार है उनका। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, और बहन जी यहाँ पर दुकानदारी कर रही है और ग्राहक है। कहाँ से आए हो अम्मा? अम्मा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ से आए हो आप? यहीं नारोलडांग के। चुनाव भी आ गए, वोट डालने हैं 25 तारीख को, पता है आपको? बताओ। अच्छा, चुनाव चिन्ह का पता नहीं है? कोई आए नहीं के नेता? हमारे कोई नेता को नहीं। अच्छा, तो अब तो खूब नेता घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कोई हाथी वाला घूम रहा है, तो कोई पंजा वाला घूम रहा है, तो कोई फूल वाला भी घूम रहा है, कोई झाड़ू वाला घूम रहा है। पर हमारे खेल तो नहीं, तो झाड़ू घूम रही, न पीछे घूम रही है, न कोई भी नेता। अच्छा, कोई भी नहीं आया? तो लोग तो कह रहे थे कि आज वो बीजेपी वाले आए थे, यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। अच्छा, आपका घर आउट में रहता होगा? तो मैं आपको बता दूं, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हाँ, डालेंगे। हाँ, पिछली बार भी वोट डाले होंगे ना आपने? हाँ, डाला। किसको डाले थे? अच्छा, पता नहीं है। देखो, पंजाब वाला जो रमेश चंद्र मीणा जी, वो पहले के विधायक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कमल का फूल जो हंसराज मीणा बालोती, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा से जो बीजलपुर के कल्लू सरपंच है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कल्लू सरपंच का चुनाव चिन्ह हाथी है, हंसराज मीणा का कमल का फूल है, और जो पहले के जो विधायक रमेश चंद्र मीणा कांग्रेस पार्टी के, उनका हाथ का पंजा है। और भी कई प्रत्याशी है, जैसे आम आदमी पार्टी से झाड़ू वाला है प्रेम सिंह मीणा। तो इस बार किसको देखना चाहते हो आप विधायक? बस्ती देख दे देंगे। नहीं, पहले वाले को देखने चाहते हो या फिर बदलाव चाहते हो? नया बनना चाहिए या वही बनना चाहिए? जीत जाएगा। हाँ, तो वही तो हम आपकी बात जानना चाह रहे हैं कि आप किसको वोट करना चाहोगे? जीत जाओगे। हाँ, तो मन क्या कहता है आपकी बार? मन क्या कह रहा है आपका? अभी तो कहीं वोट आ गया, जब वोट आ गए ना, 25 तारीख को वोट है। 2 दिन तो आपके देवउठनी एकादशी में जो शादी विवाह में निकल जाएंगे। पंजा फूल दंगा तरी। अच्छा, कोई को तो देंगे, देना भी जरूरी है। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ, आप जरूर देना। तो मन का वोट है। और भाई जी, आप ही दुकानदारी करते हो यहाँ पे? भाई साहब नहीं है? आप करते हो? अच्छा, तो क्या लगता है, चलो आपसे पूछ लेते हैं, इस बार का जो चुनाव हो रहा है कैसा माहौल है नारोलडांग की, यदि बात करें तो?
बढ़िया दुकानदारी कर रहा है। अच्छा, दुकानदारी बढ़िया चल रही है। दुकानदारी अच्छी हो रही है। सर्दी का मौसम भी आ गया, सर्दी के कपड़े भी बिकना चालू हो गए। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में, क्या लगता है? किसकी देखना चाहते हो आप? मेरी बढ़ जाएगी भाई, अगर मैं खड़ा हूं तो। नहीं, आप तो खड़े नहीं हो रहे ना, आप तो दुकानदारी कर रहे हो। मेरी 18 को नहीं भाई। अच्छा, आपकी नहीं हुई? मेरी बोर्ड नहीं कर दे रही। हाँ बहन जी। अच्छा, आप चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ भी है नाम, वहाँ पे वोट आप अवश्य करना, हमारा भी आपसे यही कहना है। तो देख सकते हैं साथियों, ये नारोल डांग कस्बे से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ के लोगों के मन की बात टटोल रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। और मैं भाई साहब से बात कर लेता हूँ। भाई साहब नमस्ते, क्या लगता है इस बार? बीजेपी, यानी बीजेपी। लेकिन 15 सालों से रमेश चंद मीना जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनके कार्यकाल को कैसा देखते हो? बढ़िया देखते हैं। कितना नंबर देना चाहोगे यदि आप? जाना भाई नंबर है। अच्छा, यानी कार्यकाल कैसा, अच्छा रहा या औसत रहा या अच्छा रहा? लेकिन इस बार आप बदलाव चाहते हो? अब क्या पता साहब, दुनिया करे जो होगी अपन। अच्छा, नहीं, आपका मन क्या कहता है? अपन जे दुनिया देख दे देंगे वो। अच्छा, यानी पब्लिक के पीछे हो आप? और क्या, पहले छोड़ेंगे, दुनिया के हिसाब चलेंगे अपन। अच्छा, दुनिया के हिसाब से। चलिए, वो अच्छी बात है, आपका मन है और मन के हिसाब से आपको करना चाहिए। तो आप भी युवा हो, क्या लगता है इस बार? युवा है तो इस बार कुछ चेंजेज आना चाहिए ना। 15 साल में देखो कुछ भी काम हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ काम होना चाहिए ना, वही बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट यही है, जैसे थाना होना चाहिए, पुलिस गश्त भी करनी चाहिए रात को, कई चोरी चकारी सब कुछ जरूरी है, कई काम होते हैं वो करने नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। 15 साल हो गए, 15 साल में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ नारोली में। बिल्कुल। तो वैसे हंसराज वालों आनी चाहिए, भाजपा बैठनी चाहिए, कुछ काम हो यहाँ पे। यानी कि परिवर्तन होगा तो विकास भी होगा, आपका कहने का मतलब ये है। सब्जी मंडी है, अनाज हाँ, मंडी है। चलिए बहन जी हमारे साथ हैं। बहन जी, आप भी अपने मन की बात बता दीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अच्छा, गंदगी बनी रहती है यहाँ पे, लेकिन ग्राम पंचायत सफाई नहीं करवाती क्या? ये सब अच्छा, अच्छा, यहाँ पे जो सरपंच, हाँ, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अस्पताल की यदि बात करें तो अस्पताल की क्या व्यवस्था है यहाँ पर नारोल डांग में? कोई व्यवस्था डॉक्टर वगैरह है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, कैसा माहौल है? कौन यहाँ पर सपोर्टरा में? क्योंकि अब रमेश चंद मीना जी जो पूर्व विधायक है वो मैदान में है, बीजेपी ने हंसराज मीना को उतारा है, बसपा से विजय और कल्लू सरपंच को मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने प्रेम सिंह को उतारा है। प्रेम सिंह का चांस लग रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी आ रही है, बहुत बड़ी बात कह दी। क्या मतलब आधार है, किस आधार पर मतलब आप कह रहे हो कि आम आदमी को दूंगा तो पैसा आपसे कह दिया। अच्छा, आम आदमी को आप दोगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम मन की बात टटोल रहे हैं और आपने बहुत बड़ी बात कही कि आम आदमी है और आम आदमी को ही देंगे। खैर, वोट मन का होता है और मन से ही देना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या प्रत्याशी का प्रचार करना नहीं, हम आम लोगों की जो बातें हैं उनको आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। बाबा नमस्कार, राम राम बाबा। कहाँ से आए हो? ओड़च। अच्छा, ओड़च। तो चुनाव आ गए बाबा, बैठो आप बैठो। चलिए, दो मिनट बात कर लेते हैं। चुनाव आ गए, क्या लग रहा? तो फिर कौन जीतेगा इस बार? अब ये मैं कैसे कह दूं? भाई, पहले वाला जो विधायक है रमेश चंद मीना जी, वो ही बनेंगे या फिर कोई नया बनेगा? ओड़च का क्या है मतलब? हमारे गाँव में टीकी पुल लगे, ओड़च में टीकी पुल लगे। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई साहब? रमेश के नाम का टीकी पुल लगे, वोट के नाम। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बाड़ा दिख जाएगा। नहीं, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने भी तो अच्छे काम करवाए हैं और कई जन कल्याणकारी। नाड़ काटी है, गरीब गुरबाई नाड़ काटी है, 15-15 हजार रुपए की बिजली। अच्छा, आवास आई है, गरीब गुरबा को आवास दी मोदी ने, तो वह जो 15,000 रुपए की बिजली ली। सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या वहाँ के? नहीं मिले। अच्छा,
वो दिन गई है और गरीबानी की गई है तो गरीबानी मैं जो मकान ही कोई बना दिया 15,000 रुपए की ट्रॉली आ रही है एक ही। अच्छा बिठान दी गैल में तो देख सकते हैं साथियों, ये लाल छोट में फिरी जा रही है। नारौली डांग से हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के मन की बात है, और भी आगे के लोगों से मैं आपकी बात करना चाहूँगा क्योंकि उनका क्या कुछ कहना है। क्यों आप देख सकते हैं ये नारौली डांग का वो बाजार, और जहां पर आप देखोगे कि किस प्रकार से। नमस्कार भाई साहब, क्या बना रहे हो? मिठाई बना रहे हो? हाँ भाई साहब, चुनाव भी आ गए, इस बार क्या लग रहा है नारौल डांग में, किसका माहौल है, किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? बीजेपी की आज सरकार। विधानसभा सपोटरा से किसको जिताना चाह रहे हो? कौन, क्योंकि पिछली बार से जो विधायक है रमेश चंद मीना, उसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी ने हंसराज मीना को बनाया है, बसपा पार्टी ने विजय जो कल्लू सरपंच है उसको प्रत्याशी बनाया है। सपोटरा में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? सपोटरा की बात कर। सपोटरा में बीजेपी आनी भैया। अच्छा, सपोटरा में बीजेपी आने हैं। टी शर्ट तो आपने अशोक गहलोत जी की पहन रखी है, देखो हिट राजस्थान फिट राजस्थान। ये क्या है मतलब? अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा क्यों? अच्छा, वो ऐसे ही चल रही है। मतलब माल आए उसको वो यूज कर लो और मतलब वोट। चले खैर कोई बात नहीं है, अपनी एक हंसी है, आप बुरा भी मत मानना। और हमारा कोई तो देख सकते हैं साथियों, ये यहाँ पर हम आपको ये सीधा लाइव दिखा रहे हैं नारौल डांग से, जहाँ पर लोगों के मन की बात हम टटोल रहे हैं और लोग अपने अपने मन की बात रख रहे हैं। टेलर भाई साहब है, सिलाई चल रही है। तो मैं भाई साहब नमस्कार। चुनाव आ गए, 25 तारीख को वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए आप भी। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा सपोटरा में कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? टक्कर तो मिलेगी, यहाँ पे आता है। टक्कर मिलेगी, यानी बसपा बीजेपी और कांग्रेस तीनों में ही आपस में टक्कर होगी या फिर कांग्रेस बीजेपी में होगी? अच्छा, कांग्रेस बीजेपी में होगी। जो रमेश चंद मीना जी है वो बसपा से चुनाव जीत कर आए थे, ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार हाथी आगे बढ़ जाएगा? नहीं, हाथी मारेगा तो कुछ। अच्छा, तो कमल का फूल खिलेगा, आपका कहने का मतलब? हाँ, कमल का करना चाहिए। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। भाई साहब नमस्कार, मैं आपसे बात कराऊंगा। आप देखो, अच्छा नहीं, कहाँ से हो? गांव कौन सा है? कहाँ? अच्छा, गंगापुर। तो गंगापुर वहाँ भी तो वोट डाले जाएंगे ना 25 तारीख को। तो वहाँ से किसको जिता रहे हो आप? अच्छा, बीजेपी को जिता रहे हो। और राजस्थान में सरकार भी किसकी देखोगे? बीजेपी की होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन रामकृष्ण मीना जी ने तो बढ़िया काम करवाए थे। नहीं, लोगों का रिव्यू था कि अच्छे काम करवाया है, खाटू श्याम जी का मंदिर बनवा दिया, बताया गंगापुर सिटी में, ऐसा कह रहे थे लोग। सही है क्या बात? अच्छा, मंदिर बना है, लेकिन लगता नहीं है आपको बदलाव करोगे मतलब? चलिए अच्छी बात है। और भाई साहब के चेहरे पे अलग ही हंसी आ रही है। बता दो आप भी, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? चलिए बता दीजिए, क्योंकि देखिए आपको भी लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप हाँ तो बता दो क्या चल रहा है। बीजेपी सरकार बननी चाहिए, मोदी की। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं 20 तारीख को करौली, जाओगे सुनने के लिए, देखने के लिए? बिल्कुल जरूर। अच्छा, गहलोत जी भी आ रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लोगों के मन की बात है नारौल डांग में, जिस प्रकार से हम आपको ये सीधा लाइव दिखा रहे हैं और लोग अपने मन की बात रख रहे हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये नारौल डांग है, शांत प्रिय कस्बा है, और शांत प्रिय कस्बे में लोग गांवों से खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और हम भी यहाँ पर आज अपनी चुनावी यात्रा को लेकर पहुंचे हैं।
जानेंगे यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। देखिए, चुनाव है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जो उतारा है पूरी ताकत लगा रहे हैं प्रचार में। आपके यहाँ भी आए होंगे नेताजी प्रचार करने के लिए। नेताजी एक बार आते हैं, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इस बार किसके नाम पर वोट करना चाहोगे? बीजेपी का वोट है, फूल का। अच्छा, यानी सपोटरा में परिवर्तन करोगे? हाँ, पूरा परिवर्तन हो गया आपके पास। अच्छी बात है, आपका मन और मत जो भी है, जहाँ पर आपकी इच्छा करे वहाँ करना भी चाहिए। तो मैं भाई साहब आपकी 1 मिनट ले लूँ आप? अच्छा, तो देखिए, चुनाव है 25 तारीख को, जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाएगा। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हो राजस्थान में, और विधानसभा सपोटरा में किसको अपना विधायक देखना चाहते हो? हम तो हंसराज, बीजेपी। रमेश जी जो पहले विधायक रहे, उनके कार्यकाल को कैसा देखते हो? अरे काय देखे माने कछु नहीं करे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, आपके बजरी की ट्रॉली बंद करवा दी, 5-5 हजार की ट्रॉली आ रही है अब। पहले 10-12 हजार की बजरी की ट्रॉली डलवाई, यानी विकास नहीं करवाया आपका? नहीं करवाया झूठ भी। बिल्कुल, हाँ, विकास ही करवाता था, अब तानो तो रोड पे काय रहता, वो मजा करता। अच्छा, हाँ, आपके गांव में विकास नहीं हुआ? कछु नहीं है, कछु नहीं विकास। कभी कोई समस्या को लेकर गए वहाँ पर जो फिर आपको निराशा मिली हो? समस्या लेर कहीं जामा सुनाई गुनी। अच्छा, सुनी ही नहीं आपकी? देखिए, ये लोगों का दर्द है कि हमारी सुनी नहीं गई जब हम वहाँ पर गए। खैर, ये बात दूसरी है, ये तो ये विधायक जी जाने या फिर ये जाने कि गए या नहीं गए। भाई साहब के चेहरे पे मुस्कान आ रही है पहले से ही। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? चुनावी माहौल है और बस हंसराज बाड़ोती। अच्छा, बालोती जी को इस बार विधायक देखना चाहते हो? यानी कि ताज पहना के ही रहोगे? ताज बिल्कुल, ताज तो पहनाना ही है, 100% पहनाना है। अच्छा, एक बात मैं कर लेता हूँ, नारौली में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो विकास से अछूता रह गया हो? बहुत विकास नहीं, क्या कुछ होना चाहिए? जैसे अभी लोगों ने बताया कि यहाँ पर मंडी होनी चाहिए थी, मंडी नहीं हो पाई। वो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी उम्र काफी है और काफी तजुर्बा है आपको, कौन कौन से वो काम है जो होने चाहिए थे? अच्छा, कोई भी नहीं है? पूरी चीजन को डांग में धरी माने भाई साहब। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भाई साहब से चलिए भाई साहब आप जाइए मत, थोड़ा आपके मन की बात ही हम टटोल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि चुनावी माहौल है और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, देखो लाइव चल रहा है, आप लोगों को लाइव लोग देख रहे हैं। गाली गलौच या आप शब्द नहीं बोलना है। तो क्या कुछ मतलब चल रहा है इस बार का चुनाव? हमारे मजदूरों के सब बजरी बंद कर दी माने। अच्छा, 12 महीने से बैठे बिलिया। अच्छा, 12 महीने से आप बेरोजगार हो गए? हो गए ना रोजगार, कट्टा ने बजरी बिक्री है। अच्छा, कट्टे में? कट्टा ने मान लो कहीं है, जैसे सीमेंट बिकता है। हाँ, और कहीं बिके नहीं। क्या बात है, नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो, औद्योगिक क्षेत्र में हमारा सपोर्टर पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल हम मानते हैं, और कुछ कल कारखाने उद्योग धंधे लगने भी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पर भाई साहब है, कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं आपकी 1 मिनट ले लेता हूँ। कहाँ से आए हो, कौन से गाँव से आए हो? तलावड़ा। तलावड़ा यानी कि विधानसभा गंगापुर पड़ती होगी वहाँ तो? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है उधर, क्या किसका माहौल है? माहौल तो सबका समान चल रहा है। नहीं, किस पार्टी का है? पार्टी की बात कर लेते हैं। पार्टी की बात करो तो बीजेपी का भी अच्छा चल रहा है, कांग्रेस का अच्छा चल रहा है, निर्दलीय में देखो सीएल का बढ़िया चल रहा है, मुकेश बैरवा का अच्छा चल रहा है। अच्छा, यानी कि सभी अपनी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। खैर, ये जनता जनार्दन है, वो जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। अच्छी बात है, आपने 2 मिनट दिया। और यहाँ पर भाई साहब बिजी है, हम और अपने ग्राहकों के साथ में। भाई साहब 1 मिनट दोगे आपकी? हम देखिए, बालाजी न्यूज नेटवर्क की चुनावी यात्रा आज नारोलडांग पहुंची है और मन की बात का ये कार्यक्रम चल रहा है। इस बार का जो चुनाव है, कैसा मुकाबला देखते हो? क्योंकि तीनों चारों जो प्रत्याशी है वो पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। और इस बार परिवर्तन देखना चाहते हो या फिर वही परिवर्तन देखना चाहते हो? किसके नाम पर वोट करना चाहोगे? हंसराज बालोती के नाम पर। देखिए, ये इनके मन की बात है, हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या प्रत्याशी का प्रचार करना नहीं है। और बहन जी नमस्ते, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये अच्छा बात नहीं करना चाहो? खैर कोई बात नहीं। देखिए, कई लोग होते हैं जो कैमरे के सामने आने से झिझकते हैं,
और चलिए और भी लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। बाबा है हमारे साथ में। बाबा नमस्ते। आपसे नमस्ते। हाँ, चुनाव आ गए और सभी जो टिकट लेकर आए हैं वो भी जोर लगा रहे हैं, निर्दलीय भी जोर लगा रहे हैं। तो सब अपने अपने उसके ऊपर है। हाँ, विधायक बनना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार किसको विधायक देखना चाहते हो आप? किसको विधायक देखना चाहते हो? अपन का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वही फूल। अच्छा, जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए बहुत बड़ी बात। थोड़ी है ठेठ का। अच्छा, ठेठ का है। चलिए अच्छी बात है भाई, अपन तो साफ है ना। हमने कही बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मन की बात है और मन की बात का ये कार्यक्रम है जिसमें लोगों के मन की बात हम ले रहे हैं। तो देख सकते हैं ये नारोलडांग का कस्बा है। यहाँ पर शांत प्रिय कस्बा है, ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर है नहीं, लेकिन लोग जो है वो शांत प्रिय होकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। नमस्ते जी। देखिए, चुनाव है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और नेता है कि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपके कस्बे में भी आए होंगे और बालाजी न्यूज नेटवर्क आज आपके यहाँ पर चुनावी चर्चा कर रहा है कि इस बार किसको विधायक आप देखना चाहते हो? हंसराज मीना। हंसराज मीना की ऐसी क्या खासियत है कि लोग उनको चाह रहे हैं? क्या नया चेहरा है। नया चेहरा है, लेकिन बसपा पार्टी ने भी नया चेहरा उतारा है, विजय कल्लू। नहीं, उनको नहीं चाह रहे। अच्छा, देखिए ये मन की बात है। मन से ही मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब 1 मिनट आपके लेना चाहूँ क्योंकि आप बिजी हो, कुछ काम कर रहे हो। क्या सोचते हो, क्योंकि युवा हो, युवा के बारे में भी बहुत कुछ मोदी को सपोर्ट करते हैं बीजेपी अच्छा, भाजपा को, यानी कि सपोर्टरा में परिवर्तन। चलिए अच्छी बात है, आपका विचार है, आपका वोट है, आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां देना भी चाहिए, लेकिन मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हाँ, तो देखिए साथियों, ये हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग अपने मन की बात रख रहे हैं और यहाँ पर बहन जी बैठी हुई है। आप ही करते हो दुकानदारी या फिर भाई साहब करते हैं? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि चुनावी माहौल है, वोट भी डाले जाएंगे 25 तारीख को। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हो? बीजेपी की। और सपोर्टरा में से देखो रमेश जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से हंसराज मीना चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से विजय कल्लू सरपंच जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी भामस आए हैं। तो इस बार किसको विधायक देखना चाहोगे? भाई बीजेपी ने हंसराज जी को उतारा है मैदान में, कांग्रेस पार्टी ने रमेश जी को उतारा है, बसपा ने जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए ये मन की बात है और मन की बात में इन्होंने अपनी मन की बात रखी है। तो साथियों देख सकते हैं ये सीधा लाइव आप देख पा रहे थे। यहाँ पर हम आपको ये नारोलडांग से सीधा लाइव आपको दिखा रहे थे। आप बने रहे और हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बालाजी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से भी आप अवश्य जुड़े। वेबसाइट से जुड़ने के लिए balajiNewsNetwork.com पर आप अवश्य जाए। जय हिंद, जय भारत। आगे भी आप बने रहे, हम आपको अन्य क्षेत्रों से इसी प्रकार से चुनावी चर्चा दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।